हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस वीडियो में कवर करेंगे जो पेपर पूछा गया था 27/1/2019 को। जो पेपर था दोस्तों हुआ था, इसमें सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये पैटर्न वो है दोस्तों, ये यूपी पुलिस एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए या यूपी पैट के लिए, हर जगह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स के पास खाते में ये इतने पैसे हैं दोस्तों, 100.82 रुपए की धनराशि है। 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह बैंक खाते की शेष जमा राशि से 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। देखो, पैसे कितने हैं बैंक में, इतने 100.82, कितने 100.82। अब इसमें जमा कितने की उसने, 74.35, और निकाले कितने, 50.17। अब जो पैसे दोस्तों इतने बच गए, इतने में 5 रुपए की कितने चॉकलेट वो खरीद सकता है, ये आपको बताना है। तो डिवाइड बाई कर देंगे हम 5। अगर इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको दोस्तों हम 100 मान लेते हैं, इसको 75 मान लेते हैं, तो ये होगा कितना, 100 में 175 गए, 50 उसमें से, तो कितना बचेगा, 125 बचेगा, बटे में 5। तो कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा, 25 पंजे 125। तो कितने चॉकलेट खरीद सकता है, 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कौन सी है जिसे 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है 12 दहाया 120 होता है, 8 बचेगा। 20 सिक्का 120 होता है दोस्तों, 8 बचेगा। 24 पंजे 120 होता है, तो 8 बचेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि छोटा नंबर है तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके निकाल सकते हो। क्या आएगा, 1 to 8। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दिस एंड दिस 3:4 का घन अनुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो है तो एक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसका मतलब ये है कहने का, जैसे 2x + 3 डिवाइड बाई 5x + 4, ये किसके बराबर है दोस्तों, इसके घन के बराबर है। मतलब कि इसका घन 3 का घन 27, इसका घन कितना होगा, 64। दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको बतानी है x का वर्ग। अब ऑप्शन से उठा सकता हूँ मैं, अगर x की वैल्यू 10 मानो, या फिर इसका रूट करेंगे, इसका रूट 13 आएगा, इसका रूट 144 आएगा। दोस्तों अगर आप उठाओगे ये वैल्यू, मैं x की वैल्यू ऑप्शन से उठा के देख सकता हूँ, या सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 का डबल 128x, 64 थी दोस्तों, 6 18 192, 27 पंजे 135x प्लस 27 चौका 108। ये इस साइड लेके आएंगे तो बचेगा कितना, 7x, और ये इस साइड लेके आएंगे दोस्तों, 192 में से 108 गए, तो 92 में से 8 गए, कितना बचेगा, 84। तो 12 से 84, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। और एक्स का क्या बताना आपको, वर्ग। इसका वर्ग क्या होगा, 144 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 में से 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक 79, 81, 88 और 94 थे। तो 5वें विषय में उसके अंक क्या थे दोस्तों, 5वें विषय में बताने हैं उसके अंक क्या थे। देखो, अब प्रत्येक विषय में दोस्तों उसके 100 में से कितने हैं, एक विषय में उसके क्या है, टोटल ओवरऑल उसके हैं 85, और एक में उसने करे 79, एक में किए प्राप्त 81, एक में प्राप्त किए 88, और एक में किए 94। तो एक में जो 5वां विषय है दोस्तों, इसमें आपको बताने हैं। एक तो कंडीशन है कि एवरेज से देखो, ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, कितना कम लेके आया, तो ऐसे कंपेयर करो। अब ये देखो 5 से कितना कम लेके आया, यहाँ पे 6 कम लेके आया, यहाँ पे दोस्तों 4 कम आया, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आया, और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आया, 9 एक्स्ट्रा आया। अब 6 4 10, -10 प्लस के 9, तो -1, और इसमें करेंगे 2। तो यहाँ पे ओवरऑल से दोस्तों कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब न्यूट्रल करने के लिए 2 कम करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब पाँचवें में कितना लाया होगा, 83 लाया होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, समान वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में एक को अंकित मूल्य पर 20% पर लाभ पर बेचा गया। कहते हैं इस तरह वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं लागत मूल्य तो 25% अधिक अंकित किया गया, 100 की चीज पे कितना अंकित कर दिया, 125। ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें एक वस्तु को दोस्तों 20% लाभ पर बेचा गया, 2 आर्टिकल बेचे, एक को 20% लाभ पे बेचा और एक को बेचा क्या 20%, दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेचा। एक को अगर 20% लाभ पे बेचेंगे हम तो इसका 20% निकालोगे 1/5 होती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 आएगा और एक का 25 पंजा 125 होता है, 25 ऐड करेंगे तो एक को 150 में बेचा गया और एक को बेचा गया 10% की हानि पे, मतलब 12 पॉइंट लॉस पे बेचा गया, तो 112.5 में बेचा गया। तो ओवरऑल दो वस्तुओं को कितने में बेचा दोस्तों उसने, ये बेचा हम कह सकते हैं 262.5 में। और दो वस्तुएं, एक वस्तु 100 की थी सीपी, तो 2 का 200 होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल उसका बताना है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितने का 62.5 का लाभ है, 200 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इसका हाफ करेंगे क्या आएगा 31.25 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 945 रुपये में बेची गई कोई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो यहाँ से हम कहेंगे 30% की छूट है दोस्तों, 10 की चीज़ कितने बेचता है 7 में, 10% की छूट है, 10 की चीज़ 9 में बेचेगा, 9 से 63, ठीक है। या कह सकते हैं 9 गुना 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 945, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये बटे में चला जाएगा। बतानी कितने की है, मार्क प्राइस क्या है 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 9 पे काटो, 9 1 में 9, 0 9 5 45, तो इसको काटेंगे 15 7 105 होता है, ठीक है। तो ये आएगा 1500। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, 10% पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज से 1 रुपये कम है। कहते हैं 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट CI/SI का डिफरेंस क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100/100%, 1%। तो 1% की वैल्यू दोस्तों 1 रुपये है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, मूलधन क्या होगा 100 रुपये होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10% के लिए, ठीक है, CI और SI का अंतर बताना आपको। 2000 रुपये के मूलधन पर, ठीक है, मूलधन है 2000 दोस्तों, रेट है 10%, मतलब 1/10, तो 1/10 निकालेंगे 200, 3 साल का निकालना है 200, अंतर 200। तो इसका दूसरे साल में क्या होगा, इसका 10% 20, तीसरे साल में दोस्तों 10% इसका, 10% इसका 40, तो ये होगा, और 10% इसका 2 होगा। तो ये कितना आएगा अंतर, 40 और 20 60 और 2 62। ये क्या होता है CI/SI का अंतर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या आएगा 62। क्वेश्चन नंबर 9, 3 समय साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, X का हिस्सा Z की तुलना में 4000 रुपये कम और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम, ठीक है। X का हिस्सा दोस्तों Z की तुलना में 400 कम और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम है, तो XYZ का लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये है XYZ, Z का लाभ मान लो A है दोस्तों, तो X का हिस्सा क्या होगा, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम है, तो X का होगा A-400। और Y का हिस्सा दोस्तों Z की तुलना में 200 कम है, तो ये होगा A-200।
अब सभी का सम है इनका कितना दिया हुआ है 3a, 3a और ये होगा -600 बराबर है 3000। तो 3a की वैल्यू आएगी 3600, कितनी आएगी दोस्तों 3600, 3600 है ये, ठीक है ध्यान रखेंगे कितना आएगी 3600। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1200। अगर a की वैल्यू कितनी आई 1200 तो z का हिस्सा तो होगा 1200, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहीं लिखता हूँ 1200 और ये होगा 1200 माइनस दोस्तों 1000 और ये होगा 1200 माइनस 800, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल होगी। तो 8 10 12 को और भी काटोगे तो ये आएगा 4 5 6, क्या आएगा 4 5 6, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु दोस्तों मदर एंड फादर की है जो औसत आयु 36 है और बच्चों की औसत आयु 10 है, तो परिवार की औसत आयु वर्षों में कितनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सम होगा 72 होगा और इनका सम होगा दोस्तों 3 बच्चे हैं 30 होगा। तो ये जोड़ेंगे इसमें क्या आएगा 102 आएगा। अब बंदे कितने हो गए 5, तो ये आएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। 102 का डबल 204/10, तो ये आएगा 20.4, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुएं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी तथा शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हुआ। तो 18 वस्तुएं कितने की बेची गई 15 रुपये की बेची गई, 15 रुपये औसत की कीमत पर बेची गई। तो 18 15 कितना होता है, इसका डबल करेंगे 30 आएगा, इसका आधा करें 9 9 30 27 270। तो 18 वस्तुओं की जो कीमत है दोस्तों टोटल कीमत है 270 और 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। तो 12 16 कितना होता है 12 16 होता है, तो गुना करेंगे तो ये आएगा 12 6 72, 12 6 72, 7 कैरी 12 कम 12 और 7 19, 192। तो इसका मतलब ये 6 वस्तु कितने में बेची गई दोस्तों, तो इनका अंतर निकालेंगे, कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, ये होगा यहाँ पे कितना है देखो, टोटल सभी कितने की बेची गई 270 की, तो ये आएगा 70 और 8 78, 6 वस्तु है दोस्तों, तो प्रत्येक वस्तु ये 78 कितने की 6 की कीमत है, तो एक की कितनी आएगी 13 6 78, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कितना आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 12, ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए करता है 8 दिन में, बी करता है दोस्तों 12 दिन में और तीनों मिलके 3 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल इनका सभी का एलसीएम मानेंगे, ये आएगा 24, ये एक दिन में करेगा 3, ए बी करेगा 12 दूनी 24 और तीनों मिलके करेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो, एक दिन में 8। तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, बी की ए की 3 है दोस्तों, तो तीनों की क्या है 8 है, तो इसका मतलब सी की कितनी रही हुई 5 माइनस कर देंगे इसमें से 3। अब एक दिन में सी 3 करता है, करवाना कितना है 24, तो कितना टाइम लेगा 8 दिन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों औसत चाल आपको कैसे निकालनी है, जब 2 स्पीड है, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ, पहले कौन से 60 की स्पीड थी और दूसरी स्पीड कौन सी 80 की, और नीचे कर देते हैं 8 और 6 14, इन दोनों का सम, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे 7 आएगा, 2 पे काटेंगे दोस्तों क्या आएगा 30 आएगा, ये 8 तिया 24, 240 का डबल 580 डिवाइड बाई 7, तो ये आएगा हमारे पास 70 56, कितना आएगा, एक सेकेंड देख लेते हैं क्या गलती करी है हमने। 8 देखो इससे मैंने काटा था, ये 7 आ गया था, ये 3, 8 तिया 24 दोस्तों, 240 का डबल 480 आएगा, ये 580 नहीं है 480 है, 480 को भाग करोगे तो 7 6 42 7 3 होता है, 6 पे जाएगा,
ठीक है, कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 7×6 42 बचेगा दोस्तों 6, फिर 7×8 56, मतलब 68 पॉइंट समथिंग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, दो कारों की गति का अनुपात 7:10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहली कार की गति क्या आ जाएगी, टाइम है, डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर पर आवर आएगी यहाँ से। तो 10 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो 11 की बतानी है, 11×5 = 55। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 55 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार की स्पीड आएगी 55 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 15, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब इसमें ढालेंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 9 का क्यूब होगा। और इसका वॉल्यूम बेलन का होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या क्या है दोस्तों, 9 हो जाएगा, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से पाई कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से आप कहेंगे एक 9 से एक 9 भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर मतलब कि 81। 81 को इसको काटेंगे कितना बचेगा, 27 थी 81 होता है, और 27 चौका क्या होगा 108। तो एच की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 108। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, 6 से विभाज्य 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसको एक लॉजिक है, इसमें कैसे करोगे। अब कोई संख्या 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दोस्तों, छोटी संख्या है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। और आपको बताना है संख्या के अंकों का योग, और आल्सो किस किस का, एक तो इसका संख्या का और एक इसका, एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। तो अब देखो दोस्तों जो सम ऑफ डिजिट करोगे ना आप, एक तो ये तो ऐड होगा ही होगा। अब ये संख्या 6 से विभाजित है, तो इसका मतलब अगर सम 6 से विभाज्य करना है दोस्तों, उसमें सम ऑफ डिजिट 3 का भी ऐड होना चाहिए। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप इसको संख्या को किससे 6 से भाग करोगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, वो 6 से विभाज्य होगी संख्या। अगर वो 6 से विभाज्य है दोस्तों, ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट क्या है, 6 से विभाज्य तो 3 से भी भाग होनी चाहिए संख्या, और 3 से भाग होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होना चाहिए। तो एक नंबर आएगा, एक ऐसा आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जो होगा 3 से भाग होगा मतलब कि, और प्रोडक्ट करना है दोस्तों इसका किसके साथ, जो 11 से विभाज्य है संख्या, ठीक है, उसके सम ऑफ डिजिट का प्रोडक्ट करना है। तो इसका सम ऑफ डिजिट दिस, इसका सम ऑफ डिजिट है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 से तो भाग होना चाहिए, कोई भी नंबर आए जब इनका प्रोडक्ट करें 3 से तो भाग होगा ही होगा। तो ये संख्या 3 से भागनी है, ये भागनी है, ये भागनी है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ऐसे सोच सकते थे कि 6 से भाग, तो एक सबसे छोटी क्या होगी दोस्तों 1000, 6 से भाग करो संख्या को, ठीक है, 6 से भाग करो 1000 को, जो रिमाइंडर आएगा सबसे छोटी लेनी है आपको इसमें 4 अंकों की, तो उसमें वो जोड़ देंगे जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो कमी रहेगी। तो वो क्या कर देंगे, जैसे रिमाइंडर 4 आ गया, 6 से 1000 को भाग करोगे तो क्या करोगे, 6 और 4 का डिफरेंस लोगे और 1000 में जोड़ दोगे, ठीक है। तो वो होगी 6 से भाग होने वाली संख्या। ऐसे ही निकालोगे यहाँ से 5 से विभाज्य होने भाग्य भाग 5 डिजिट 5 अंकों की 11 से विभाज्य होने वाली संख्या, मतलब कि 11 से भाग होने वाली संख्या। तो 5 अंकों की दोस्तों 10,000 होगी। तो इसको क्या करोगे, 10,000 से डिवाइड करोगे, और जो कमी रहेगी उसमें इतना एक्स्ट्रा जोड़ दो कि 11 से भाग हो जाए, ये करोगे। और इन दोनों का क्या निकालोगे, प्रोडक्ट। एक वो तरीका है, वो तो सारे कर ही लेंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ऐसे सोचना था कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 17, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ये होगी, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 98,999, 98,999। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुकों की संख्या, बच्चों की संख्या का दोस्तों 1/8 थी।
यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। अब दोस्तों बच्चे मान लेते हैं, बच्चों की संख्या एंड है, ठीक है, और कहते हैं प्रत्येक बच्चों को कितनी नोटबुक मिली, पूरे बच्चों का 1/8, एन का 1/8, एन का 1/8 इतनी मिली। और दूसरी कंडीशन में कहता है यदि बच्चों की संख्या आधी होती, मतलब n/2 हो बच्चों की संख्या, तो फिर नोटबुक कितनी बांटी गई, प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिली दोस्तों। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली, 16 मिली, तो इन n/2 को कितना मिलेगी, इतनी नोटबुक मिलेंगी, ठीक है, कितनी मिलेंगी, इतनी मिलेंगी। दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब किसके बराबर है दोस्तों, ये n²/8 के बराबर है। तो ये 2 पे काटेंगे 8 आएगा, ठीक है, n से n कैंसिल, 68 64। तो यहाँ से हम कहेंगे देखो, यह n से n कैंसिल कर दिया हमने, तो n की वैल्यू यहाँ से 64 आई। n अगर 64 है तो बताना क्या है आपको, नोटबुक कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, कुल वितरित नोटबुक कितनी होगी, ये थी n²/8। तो n² मतलब 64 का स्क्वायर करोगे, 64 गुना 64 करोगे और डिवाइड बाई 8 करोगे, 68 64, 64 गुना 8, 64 गुना 8 दोस्तों, तो ये होगा, ये होता है 2 की पावर कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 9 होता है 512। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स इमारत की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है, ठीक है। एक्स इमारत की 11वीं मंजिल पर दोस्तों पर लिफ्ट में जाता है, और क्या है उसकी स्पीड, 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से वह ऊपर जाता है। उसी प्रकार वाई उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे आता है, तो वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं, तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्टें एक दूसरे को पार करेंगे। यहाँ पे है वो 51वीं मंजिल से दोस्तों क्या आता है, लिफ्ट में नीचे आता है, और स्पीड क्या है 63 मिनट प्रति मंजिल। तो यहाँ से आपको बताना है लिफ्टें एक दूसरे पर, तो किस मंजिल पे लिफ्टें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये आपको बताना है। देखो यहाँ से इनके बीच का जो गैप है दोस्तों, ठीक है, कितना है, 51 और 11 का गैप 40 मंजिल का, इनके बीच की दूरी कितनी है, 40 मंजिल की। और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, जब एक नीचे जाए आएगा एक ऊपर जाएगा तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 57 + 63 120, ठीक है। तो 120 तो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आएगा टाइम 1/3 मिनट। 1/3 मिनट में क्या होगा, वे आपस में क्रॉस करेंगे, और 1/3 मिनट में दोस्तों यहाँ पे आप निकालो इसकी, ये कितना, इसकी स्पीड क्या थी, 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है, तो 1/57 ये इसकी स्पीड में 1/3 मिनट में वो कितनी मंजिल करेगा, क्रॉस करेगा, तो ये करेगा 3 पे काटे 19 मंजिल, ठीक है, ये करेगा 19 मंजिल। अगर 19 मंजिल वो क्या करेगा दोस्तों, ऊपर जाएगा, और स्टार्ट कौन सी 11वीं से किया था, टोटल कितना होगा 11 और 19 30, तो 30वीं मंजिल पे वे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों ये थे वो सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो पूछे गए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।